ये हमारा आर्थिक आत्मनिर्भरता की ये पहचान है, प्रस्तुतिकरण है। ये बाजार नहीं है कि बाजार में चले गए कुछ सामान खरीद लिया। ये देश के आर्थिक आत्मनिर्भरता का केंद्र ये स्वदेशी मेला बनकर आज खड़ा है। 18 राज्यों से लोग आए हैं। आप एक एक स्टॉल पर जाकर देखिए क्या क्या चीजें हमारे लोग बनाते हैं और हम आज भी आकर्षित होते हैं उन विदेशी प्रोडक्ट को। पर आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से वोकल फॉर लोकल को मूल मंत्र बनाकर आज जब देश को आगे बढ़ाना चालू किया, तो आज हमारा ये देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका। अब हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। रक्षा के क्षेत्र में न केवल हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दुनिया के अनेक देशों को हम निर्यात भी करने की स्थिति में आ जाए। तो एक उभरता हुआ आर्थिक महाशक्ति, और आज तो दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। अभी जब G20 का सम्मेलन हमारे देश में हुआ, क्या थीम था हमारा? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया ने देखा और सराहा कि ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता क्या है, भारत की ताकत क्या है। और आज इसीलिए दुनिया में भारत एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्धशाली भारत, एक वैभवशाली भारत के रूप में आज दुनिया के सामने आ रहा है। तो उसके पीछे जो मूल तत्व है, मूल भाव है स्वदेशी, स्वदेशी से स्वाभिमान, स्वाभिमान से आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता से एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्धशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत का निर्माण। यही स्वदेशी मेले का अर्थ है, यही स्वदेशी मेले का उद्देश्य है, जो लगातार भारतीय विपणन विकास केंद्र स्वदेशी जागरण मंच इस दिशा में काम कर रहा है। और उस पर जो सफलता मिल रही है, मैं आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। उस उभरते हुए उस नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित किया जिसकी आस में पूरी दुनिया बैठी हुई है। अब मैं एक आस की पूर्ति, हम सभी की वो आस है कि आदरणीय श्री खूबचंद पारक जी अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय श्री खूबचंद पारक जी, आप आए और अपना को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराया गया। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 15, 20, 25 हजार रुपया पैदा करने की ताकत दी गई। आज उसका परिणाम है कि निश्चित रूप से देश ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, शिखर की ओर बढ़ रहा है। जब मोदी जी कहते हैं कि आज हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हैं, तो विरोधी दल के लोग जरूर उसका हास्य परिहास उड़ाते हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठे नहीं होते। कभी भी दस्तावेजों को चेक किया जा सकता है, और उसी का परिणाम है कि 5वें में है। और लक्ष्य है मोदी जी का 2029 के पहले पहले हम विश्व की 3री आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। 5वीं है, 3री बन जाएंगे, यानी आर्थिक। और ये केवल नहीं कहा था कि हम लोगों को गरीबी खत्म करेंगे, इंदिरा गांधी का नारा नहीं था, लेकिन गरीबी की सीमा रेखा से लोगों को बाहर निकालकर दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को साक्षात जमीन पर आधार पर दिखाकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा करने का संकल्प लेकर हमारी सरकार ने जो काम करने की नियत गया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाल रंगेंगे तो आपकी चमड़ी खराब नहीं होगी। इतना अच्छा आयोजन है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, आप देखिए हम लोगों को सुनने के लिए जितने लोग इकट्ठे हैं उससे 1000 गुना इस मेले में लोग मार्केटिंग में और अच्छी अच्छी व्यवस्था को देखने में लगे हुए हैं। मैं इस बेहतर आयोजन के लिए पूरी टीम को खूब खूब बधाई देता हूं। और
विश्व की आर्थिक प्रगति का जो स्रोत है स्वदेशी, इसके आयोजन में जब भी किसी को आपको आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरित करे तो उसका कंधे पे हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाएं और स्वदेशी को आगे बढ़ाने की दिशा में आप भी कदम से कदम मिलाकर सहयोगी बने, यही उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। आपने बराबर किया है तो आपकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इसके पश्चात जगदलपुर में होना है। मैं इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा इस ग्राउंड में और ग्राउंड के बाहर भी जिनकी तीसरी आंख जिन्हें हम कहते हैं और सुरक्षा में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं, सीसीटीवी पार्टनर के रूप में गायत्री ट्रेडर अंधेरे को हमसे दूर भगा रही है, जिसको हम रोशनी कहते हैं, ऐसे श्री शर्मा लाइट डेकोरेशन सजाओ प्रतियोगिता की ये टीम जिन्होंने बेहतर प्रस्तुति देकर के आपने अपना स्थान सुरक्षित किया, आप सबसे निवेदन है थोड़ा सा समय को ध्यान में रख करके जल्दी से पुरस्कार प्राप्त करते जाएं तो आगे की गतिविधि हम संचालित कर पाएंगे। हम सबको आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित अधिकारीगण से निवेदन कर अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि 16 फरवरी से 23 फरवरी तक स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। लगातार राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का स्वरूप विस्तारित होता चला जा रहा है। स्वदेशी हमारे मन का भाव है और आज ये केवल बाजार नहीं है, ये आर्थिक निर्भरता का केंद्र है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है ये स्वदेशी मेला। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और आज दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं और यही वो स्वदेशी का भाव है जिसके कारण से हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ रहा है और इसलिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन लगातार बृहद रूप में हो रहा है। मैं आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।